जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोग थे, क्या वो हथियार, डंडे, फरसे, तमंचे, पिस्टल, गोलियां, बंदूक, तोप लेकर पहुंचे थे? निहत्थे थे। जो असहयोग आंदोलन के लिए 1922 में चोरी चौरा में ये जुलूस निकला था, ये लोग भी निहत्थे थे। अंग्रेजों ने मैक्सिमम हिंदुस्तान की भीड़ पर जब जब हमला किया, तब तब हिंदुस्तान का व्यक्ति निहत्था था। यानी कि हिंदुस्तान की परंपरा ये नहीं है। आप लोग पुराने राजा महाराजाओं के समय में चले जाओगे ना, अगर आमने सामने का राजा महाराजाओं के बीच में ना युद्ध चल रहा होता था, रामायण हो, महाभारत हो या कोई और अन्य युद्ध हो, और आमने सामने एक राजा एक रथ पर, दूसरा राजा दूसरे रथ पर, और वो अपने शक्ति बाण चला रहे होते थे, ऐसी स्थिति में अगर किसी राजा का धनुष बाण भी नीचे गिर जाता था तो दूसरा विपक्षी राजा ये कहता था कि पहले धनुष बाण उठा लो, वरना आने वाले लोग ये कहेंगे कि मैंने निहत्थे पर वार किया। ऐसे ही होता था। यानी कि हिंदुस्तान की परंपरा में निहत्थे पर वार करना नहीं लिखा। यानी कि सामने से जो आप पर वार करने के लिए तैयार है, आप उसी पर वार करेंगे और वहीं शक्ति प्रदर्शन करेंगे। निहत्थे की गर्दन काटने की परंपरा नहीं है हिंदुस्तान में। मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने मैक्सिमम निहत्थों पर वार किया। और देखो, सबसे बड़ा दुखद विषय हमारे लिए यह है कि जब जलियांवाला बाग में कई हजार लोग मारे गए निहत्थे, तब महात्मा गांधी ने एक बार यह नहीं कहा कि निहत्थे लोगों पर तुम पर क्या, तुम भी अंग्रेजों के चौकी और थाने को खत्म करो, अंग्रेजों को यहां से भगाओ। महात्मा गांधी उससे पहले या तो जेल में थे या विदेश में थे, हमेशा याद रखना। या महात्मा गांधी, अब सुनो, गोरखपुर के बारदोली में असहयोग आंदोलन के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन निकल रहा है और महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में है। वो अपने आश्रम पे भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें बुलाने आ सकता है। तो वो अपने आश्रम पर भी नहीं थे। वो कहां थे? गुजरात के बारदोली में थे। 5 तारीख को यह घटना हुई, 5 फरवरी को, और 12 फरवरी को कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक मीटिंग को तत्काल बुलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और यह मीटिंग कहां पर हुई? गुजरात के बारदोली में हुई। तो गुजरात के बारदोली में इसी 12 फरवरी 1922 की बैठक में महात्मा गांधी ने कहा कि अब मेरा जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक से हिंसात्मक हो चुका है, वायलेंस पर जा चुका है, और ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। महात्मा गांधी के सिद्धांत सर्वोपरि थे, देश नहीं। हमेशा याद रखना इस चीज को। महात्मा गांधी के सिद्धांत सर्वोपरि थे, देश नहीं। अगर आप लोगों के सामने मैं एक ऑप्शन रखूं कि देश या सिद्धांत, तो आप लोग किसे चुनेंगे? मींस आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं, आपके पास विकल्प है कि सिद्धांत मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा, लेकिन मेरे लिए सिद्धांतों से भी ऊपर देश है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, सुना था? तो वो सिद्धांत मींस पार्टी भी सर्वप्रथम होती है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन देश से तो बड़ा कुछ नहीं है ना। लेकिन महात्मा गांधी की कहीं भी आप लोग इतिहास को उठा के देख लेना, महात्मा गांधी ने तभी कहा, केवल 22 अंग्रेज मरे और 2200 से भी ज्यादा उस समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को मार दिया इकट्ठा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा महात्मा गांधी पे। 1922 में जब 1922 में 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने बारदोली में कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक तत्काल बैठक बुलाई, एक मींस अचानक से बैठक बुलाई, तो इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि अब बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस मैं इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आगे नहीं चलाना चाहता। बहुत लोगों ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं गांधी जी, नॉन वायलेंस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चलना जरूरी है, क्योंकि असहयोग आंदोलन की वजह से आज हम अंग्रेजों को घुटनों पर बिठा चुके हैं और अब अंग्रेजों में डर का माहौल भी है। इन फ्यूचर या भविष्य में कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, वायलेंस वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब जो हो गया उस पर पानी डालो। एक जगह हिंसात्मक गतिविधि हुई है, लेकिन असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला है, देश में से असहयोग आंदोलन को खत्म मत करो। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुम्हें चलाना है चलाओ, लेकिन मैं असहयोग आंदोलन में कोई सहयोग नहीं करूंगा और मेरी तरफ से अब असहयोग खत्म हो जाएगा। चित्तरंजन दास आते हैं, चित्तरंजन दास आते हैं, सीआर दास आते हैं, और सीआर दास आकर कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस करेंगे या वापस लेंगे तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू ने भी खूब विरोध किया, चित्तरंजन दास ने भी खूब विरोध किया, नहीं माने महात्मा गांधी। मैंने कहा कि जब जब गांधी जी ने अपनों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी, तब तब अपनों को ही घुटनों के बल बैठाया है। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास घुटनों के बल नहीं बैठना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों ने कांग्रेस को छोड़कर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन सब 4 दिन की रूसा रूसी होती है। महात्मा गांधी जी ने फिर लॉलीपॉप दे दिया और कहा कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, विकल्प है कि 2 पार्टियां आपकी खड़ी हो चुकी हैं और इलेक्शन में प्रतिभाग करना शुरू कर दो, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। तो 1923 की स्वराज पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर के उस समय के जो मेयर के इलेक्शन होते थे, उन मेयर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और अच्छी परफॉर्मेंस की, और कुछ ही दिनों में ये स्वराज पार्टी मिलकर के कांग्रेस के साथ फिर से एक हो गई।